छोटे भाई कटारा के सरपंच राजू, रोसिया के सरपंच बहादुर जी और विराजमान यहाँ पर समस्त गांव खेड़ी के मेरे पितापुर बुजुर्ग नौजवान साथी। सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो प्यार और मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। आप लोगों की आशीर्वाद और गिरिराज जी की कृपा से आदरणीय सतीश जी पुनिया ने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, मुझे किसान मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया है। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे से कार्यकर्ता के कंधों पर दिए, वो सब आपका आशीर्वाद और गिरिराज जी की कृपा है। हम सब मिलकर पद मिल जाना और पद के अनुरूप काम करना, नेता बनना और चुनाव जीतना दोनों में बड़ा फर्क है। चुनाव तो कभी कभी आदमी गलती से एसी में बैठ के भी जीत जाता है, लेकिन नेता बनने के लिए राजनीति सही मायने में सेवा के लिए की जाती है, और राजनीति का सही अर्थ जो है जनता की सेवा करना। लेकिन बीते हुए 25-30 साल से राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बना लिया। राजनीति में शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट निकाल के चुनाव जीत के फिर आराम से जनता को लूटने खाने का धंधा और व्यवसाय लोगों ने राजनीति को बनाया। लेकिन नेता का सही मायने में अर्थ है नेतृत्व करना, समाज को उचित दिशा देना और पीड़ित को न्याय दिलाना। ये नेता का सही कर्तव्य होता है। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति इतनी दूषित हो गई है कि पहले तो उल्टे सीधे रास्तों से पैसा कमा लो, पैसे कमा के टिकट ले आओ और चुनाव जीतो, और फिर जो पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है उसका 10 गुना वो हमारी जेब से ही लूटा जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, हमारे जो ज़िले की व्यवस्था है, ज़िले का जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जल्दी ही सड़क पर उतरेंगे। हमने एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं पूरे संभाग का, पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे संभाग हैं, हर संभाग स्तर पर वहाँ के क्षेत्रीय किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के समान हैं। जैसे कांग्रेस जब सत्ता में आई तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों के सारे कर्जे माफ कर दिए गए। आज 3 साल हो गए हैं, कोऑपरेटिव के जो ऋण थे वो लोन भी किसानों को नहीं मिल रहे, उनके दस्तखत उनका करा लिए गए, लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। खुली लूट, खुला हुआ भ्रष्टाचार, विधायकों के लिए जो इस सरकार में छूट है वो हमने लोकतंत्र में कभी ऐसी लूट कभी नहीं दी। कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है तो तबादले की धमकी नहीं दी जाती। पैसे लेने हो तो प्रिंसिपल को कह दीजिए साहब तुम्हारा लिस्ट में नाम है, भीलवाड़ा जाओगे 2 लाख नहीं दी जाएगी। इस तरह की राजनीति पहली बार यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे जिले की जो प्रमुख समस्या है, हमारे संभाग की जो प्रमुख समस्या है, वो आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब के समक्ष हरिराम मिलवा जी थे, हमारे प्रदेश के सभी नेता थे। 2 दिन का हमारा अधिवेशन था किशनगढ़ में, तो हमने वहाँ रखे थे ये मुद्दे। हमारी जो प्रमुख समस्या है वो है पानी। रियासतकालीन जो सिंचाई का सिस्टम था, गंभीर नदी का पानी आता था, रूपा रेल का पानी आता था, बाणगंगा का पानी आता था, वो पानी असंवैधानिक तरीके से जगह जगह एनीकेट बना के वो पानी हमारे रोक दिए। और जो यमुना जल का समझौता हुआ था जिससे 4 तहसीलों को फायदा मिलता, 1984 में जो समझौता हुआ उसमें 1280 क्यूसेक्स पानी भरतपुर जिले के किसानों को मिलना था, लेकिन वो पानी आज तक हमें मिला ही नहीं। इसके मूल कारण 2 हैं। लोकतंत्र में समस्या का समाधान 2 रास्तों से होता है। या तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि इतना मजबूत हो
कि सदन के अंदर अपनी बात मजबूती से रख सकें, या हमारी एकता इतनी मजबूत हो कि हम एक आवाज पर हैं। लेकिन हम लोग घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। केवल समस्याओं के बारे में गांव में कोई नेता आएगा तो अकेले साहब हमारे गाँव में पानी ना है साहब, हमारे गाँव में बिजली ना आ रही साहब, और जो एक खुली लूट जो इस जिले के अंदर है वो शायद राजस्थान के किसी कोने में दूसरे में नहीं है। बीसीआर के नाम पर जो लूट, चाहे किसी घर में एक बल्ब चल रहा है, फोटो खींचने गए 1 लाख की बीसीआर, इस तरह का जो बिजली विभाग द्वारा लूट किसानों के साथ की जा रही है और हम चुप बैठे। जुर्म करने वाला दोषी होता है, लेकिन असली दोषी वो होता है जो जुर्म सहन करता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो जनता से नहीं हो सकता। उनको भी जनता ने बना के भेजा है। वो कहते हैं कि जनता है जनता, और जनता में नेता नहीं बनता, और जो नेता जनता की नहीं सुनता तो मार मार डेढ़ सर फोड़ देती जनता। ये जनता जनार्दन है, जिस वैसाखी को दे सकती है उसको तोड़ सकती है। हमको अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। कितना भी बड़ा कोई नेता हो जाए, कितना भी बड़ा कोई गुंडा हो जाए, कितना बड़ा अफसर हो जाए, कितना बड़ा उद्योगपति हो जाए, लेकिन वो समाज से बड़ा, भाईचारे से बड़ा नहीं हो सकता। आदमी को अपनी ज़मीन नहीं भूलना चाहिए, अपनी ज़मीर को नहीं भूलना चाहिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहिए। हम सब एक किसान क्रांति चेतना यात्रा का विज़न तैयार कर रहे हैं। गांव गांव वो यात्रा जाएगी। उसमें हम क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में जनता को, हम नेता नहीं है। मैंने जाट आरक्षण आंदोलन में आपके सामने पूरी लड़ाई लड़ी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम नेता हैं। हम समाज के नाई हैं। घर घर निमंत्रण देना, आपको जगाना हमारा कर्तव्य है। नेता तो आप लोग, जनता नेता होती है। नेता तो एक निमित्त होता है, नाम होता है, असली तो जनता होती है। अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि जब पानी का बंटवारा हुआ था, आज जैसलमेर को पानी जा सकता है, नर्मदा का पानी 400 किलोमीटर जालौर जा सकता है। हम गंगा यमुना की गोदी में पैदा हुए हैं, लेकिन हम एक एक बूंद पानी के लिए त्रस्त हैं। क्यों? जिम्मेदार कौन? कौन इसका जिम्मेदार है? जिस दिन हर घर से एक आदमी लाठी लेके आएगा, उस दिन सरकार को बेबस होना पड़ेगा और हमारी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अब सही समय है। युद्ध वही जीता जाता है जिस युद्ध में युद्ध का समय तय, सीमा सही होती है, युद्ध की रणनीति सही होती है। क्यों? अब नदी से नदी जोड़ने का एक प्लानिंग चल रही है। इस समय हम अपनी मांग को मजबूती से उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकारें हमारी मांग पर गौर करेंगी। हम लोग एक हों, पानी, पशु, पक्षी, इंसान सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए। सड़कों की बदहाल स्थिति, पानी के लिए हम त्रस्त, पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं। क्या हम राजस्थान के नक्शे में नहीं हैं? 200 किलोमीटर गंगा जी से नहीं, 70 किलोमीटर यमुना जी से नहीं, फिर भी हम पीने के लिए पानी को त्रस्त हैं। ऐसा क्यों? जिम्मेदार कौन? हम चूल्हे चाकी की लड़ाइयों को छोड़कर एकजुट होकर, किसान की जाति किसान है जो 2 वक्त की रोटी खेती से पैदा कर रहा है, चाहे वो उसमें मजदूरी कर रहा है, चाहे वो खेती में अपना हल चला रहा है। हम किसान हैं, हमारी जाति किसान है, पेशा हमारा खेती है और धर्म हमारा इंसान है। हमको एकजुट होकर सरकार से उनसे बजाकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र में कहते हैं जो ना माने झंडा से वो माने डंडा से। तो आपने जो प्यार और सम्मान दिया, इसका मैं पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई नाते रिश्तेदारों, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो जाए तो भाई हमारी क्षमा कर दो करो। हम तो जैसे हैं, जिसमें लायक है आपके हैं। ना नेता थे, ना नेता बनना चाहते। चुनाव जीतना हारना अलग जैसे, इसी समाज में जीना और इसी समाज में मरना है। जो हम सेवा कर सकते हैं उसके लिए 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहे हैं और ईश्वर जब तक रखेगा हाजिर रहेंगे। राम राम साहब।